हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना परोहा होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से हूं और आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण खंड से रस लेकर आई हूं। रस कहते हैं साहित्यिक आनंद को, अर्थात साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। अब ये साहित्यिक आनंद क्या है? किसी भी साहित्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। बच्चों, रस सुनने से जरूर आपके मन में फल ध्यान में आए होंगे। फलों का भी रस होता है जिन्हें हम किसी न किसी पात्र में डालकर पीते हैं। आयुर्वेद में रस का अर्थ होता है आसव या अर्क। अब साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्यिक रस भीतरी या मानसिक होता है जिसका हम मन ही मन पान करते हैं, पीते हैं या मन ही मन आनंद लेते हैं और ये भावों से उत्पन्न होता है। तो इन्हीं भावों को, रस को समझने के लिए अब हम समझते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव दूसरा है। इस विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन के फिर 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। तीसरा अंग है अनुभाव और चौथा अंग है संचारी भाव। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने स्थायी भाव के नीचे उनकी कुल संख्या लिखी है 11, अर्थात 11 स्थायी भाव होते हैं। संचारी भाव के सामने मैंने लिखा है 33, अर्थात संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इन्हीं भावों को एक एक करके कि ये भाव आखिर होते क्या हैं। पहला है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव शब्द से ही समझ में आ रहा है कि स्थायी रहने वाला, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन में पहले से ही भाव स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये सोए हुए रहते हैं। जब इन भावों के अनुकूल कोई प्रसंग आता है, कोई परिस्थिति आती है तो ये भाव जागृत होते हैं और यही स्थायी भाव कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया है इनकी संख्या 11 होती है। पहले 9 थी और अब ये 11 हो चुकी है। अब दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा अंग क्या है? विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों को जगाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। अर्थात ये कारण क्या हो सकते हैं? ये कोई कहानी का, किसी कविता का पात्र हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है। अर्थात इन सब के कारण जो स्थायी भाव जागा तो ये कारण क्या कहलाए? विभाव कहलाए। अब हमने देखा है कि विभाव के भी 2 प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या होगा? आलंबन यही वो कारण है, अर्थात वो सहारा जिसके सहारे से स्थायी भाव जागा तो वो कारण आलंबन कहलाएगा। और उद्दीपन, स्थायी भाव मन में जाग गया, अब वो स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, तेज होते हैं, तो तेज करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे चांदनी हो सकती है, कोयल हो सकती है जो कूक रही हो, कूकती कोयल की आवाज, उससे भी स्थायी भाव तेज होते हैं। कोई सुंदर बगीचा हो सकता है या कोई ऐसा मनभावन एकांत स्थान हो सकता है जहां सुंदर फूल खिले हो, ठंडी हवा बह रही हो, इन सबको देखकर स्थायी भाव तेज होते हैं। अब आलंबन के फिर 2 प्रकार थे, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होगा? जिसके मन में स्थायी भाव जागा वो आश्रय कहलाएगा और जिसके कारण जागता है वह विषय कहलाएगा। अब हम आते हैं रस के तीसरे अंग में। कौन सा अंग है? अनुभाव। अब स्थायी भाव जागा तो जिसके मन में जागा वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। आश्रय के मन में स्थायी भाव जागा। स्थायी भाव जागने के बाद वो जो भी चेष्टाएं करता है, जो शारीरिक क्रियाएं वो करता है, वह अनुभाव कहलाती है। तो अनुभाव समझ में आया। अब है चौथा अंग संचारी भाव। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि संचारित होने वाले भाव, अर्थात एक के बाद एक बदलने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या मैंने बताया था 33 होती है, अर्थात चिंता, मोह, उत्सुकता, गर्व, ग्लानि, आलस्य, ये इसी प्रकार के भाव हैं जो पल पल बदलते रहते हैं और ये कहलाते हैं संचारी भाव।
तो बच्चों आपको ये चारों अंग अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं कि रस के कितने प्रकार हैं और उनके स्थायी भावों के नाम क्या है।